तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हुए थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में हमने आपको समझाया था कि रेस्पिरेशन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग नाम देते हैं। फिर से, रेस्पिरेशन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को रेस्पिरेशन प्रोसेस बोला जाता है। अब बात आती है कि सर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग सिंपल प्रोसेस है। क्या है? ब्रीदिंग सिंपल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग, बट रेस्पिरेशन में आपका ब्रीदिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दोनों आ जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्रीवियस वाला लेक्चर एक बार जरूर देखिए, और उसको ध्यान से देखने के बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर पर टैकल करिए, जंप करिए। क्योंकि अगर प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो होगा क्या जो हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आपका प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड रहता है। इसीलिए आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है वो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है आज के वीडियो में, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ठीक है, 8th क्लास में ही पढ़ाया जाता है, 9th क्लास में ही पढ़ाया जाता है, और हम 10th क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आती है तो क्या मन में आता है बताओ? सबसे पहला चीज समझ में आता है कि सर ऑक्सीजन रहना चाहिए। बोलो ये सर, नो बोलो। एरोबिक रेस्पिरेशन सुनते ही मन में क्या आना चाहिए कि सर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा ही होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन के अब्सेंस में करवाया जाता है ये। ठीक, बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हम और ऐड कर देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो सके कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। और ये 2 नंबर 3 नंबर में पूछता ही है, तो 2 नंबर पूछेगा तो आप 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर दे देगा। वैसे CBSE में जो होता है वो स्टेप वाइज मार्किंग होता है। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे CBSE में स्टेप वाइज मार्किंग होता है। कहने का ये मतलब कि 5 नंबर का है तो आप 5 से 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 5 में 5 दे दिया जाता है। बिहार बोर्ड में क्या होता है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ टू द पॉइंट आप लिख दिए तो नंबर आपको अच्छा खासा दे देता है। ठीक है, आइए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को शुरू करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। कहीं भी एरोबिक रेस्पिरेशन फूड टूटेगा, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, ऑक्सीजन के साथ टूट रहा है, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की खास बात होती है ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, अब देखो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ C6H12O6, यहाँ O2 के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। यही तो लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ जब फूड जुड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। इसीलिए ये इसका इंड प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंड प्रोडक्ट्स कहलाता है। अब इन प्रोडक्ट्स क्या हुआ? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हुआ। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में इन प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। यहाँ ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के रिएक्शन से फूड का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अब चलिए एनारोबिक में देखते हैं। इसका सेम उल्टा होगा। एरोबिक जहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा था, वहीं एनारोबिक जो है ऑक्सीजन के अब्सेंस में टूटेगा। मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में इन प्रोडक्ट आपका CO2H2O बनता था। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड आपका बनेगा प्रोडक्ट, जिसमें आप फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ रहे थे और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि ऑक्सीजन बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक,
तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का 2 टॉपिक, जिसमें आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़े और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़े। चलिए ओवरव्यू ले लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। चूंकि हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा वास्ट में पढ़ना पड़ता है, एक्सप्लेन में पढ़ना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या सा चीज आता है, कौन कौन सा चीज आता है, कौन कौन सा आपका पार्ट्स आता है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल आता है। नॉस्ट्रिल किसको कहते हैं? ये जो 2 आपका होल दिख रहा है, ये नोज में जो होल दिख रहा है उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। अब इस होल के थ्रू जो आपको पासेज दिख रहा है, जो रास्ता दिख रहा है नाक के अंदर, उसको बोलते हैं नजल पासेज। क्या बोलते हैं? नजल पासेज बोलते हैं। फिर से हमारे नोज में, नाक में जो 2 होल दिखता है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और इसके अंदर जो पासेज होता है, जो रास्ता होता है, उसको नजल पासेज बोलते हैं। और ये जो कैविटी है, खाली जगह है, उसको बोलते हैं नजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नजल कैविटी। जब आप नाक के अंदर देखते हैं तो खाली खाली जगह आपको दिखता है, उसको नजल कैविटी बोलेंगे। और जो रास्ता आपको दिखता है नोज के थ्रू, जो 2 होल के थ्रू, इसको नजल पासेज कहते हैं। जैसे ही आप नजल कैविटी के अंदर आएंगे, आगे आएंगे, तो आपको दिखेगा फेरिंग्स। क्या दिखेगा? फेरिंग्स। यहाँ होता है फेरिंग्स। इसके बाद आपको लैरिंग्स दिखेगा। इसके बाद आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ छू के आप देखिएगा तो रॉड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। अब इस ट्रेकिया के बाद अगर और आगे जाते हैं तो आपको ब्रोंकाई दिखता है। 2 पार्ट में अलग हुआ स्ट्रक्चर दिखता है थैली की तरह। ब्रोंकाई से आगे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? लंग्स दिखेगा। ठीक, और लंग्स के चारों तरफ आपका कैपिलरी ब्लड वेसल जुड़ा होता है ताकि गैसेज मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो सके। एक बार फिर से बता देते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे देखिए, सिंपली आप समझ सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप थोड़ा फोकस कीजिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू होता है आपका नॉस्ट्रिल से। नाक में जो 2 होल होते हैं उसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। नाक के अंदर जो 2 होल के अंदर आपका खाली खाली जगह होता है उसको नजल कैविटी कहते हैं। इस नजल कैविटी के अंदर आपका एक रास्ता होता है जिसको नजल पासेज कहा जाता है। नजल पासेज से आप अगर आगे जाते हैं तो आपको फेरिंग्स दिखता है, उसके बाद लैरिंग्स दिखता है, ट्रेकिया दिखता है जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रेकिया से याद आया एक और चीज़, देखिए होता क्या है, ट्रेकिया आपके मतलब ट्रेकिया में आपका बहुत सारा रिंग्स लगा होता है, सेमी रिंग्स लगा होता है, ठीक है, आधा रिंग्स लगा होता है, जो क्या करता है उसको पिचकने से बचाता है। ये जो हमारा ट्रेकिया होता है उसको पिचकने से बचाता है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि बच्चा जन्म लिया और तुरंत मर गया। क्यों मर जाता है? थोड़ा सोचिए। क्या होता है, तो अगर बेबी का 6 महीना में ही डिलीवरी हो जाता है, 5 महीना में ही डिलीवरी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रेकिया अच्छे तरीके से डेवलप नहीं रहता है, जिसके चलते वो रिंग्स लगा हुआ नहीं रहता। अगर वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो हवा के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, वो ट्रेकिया तुरंत चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिंग्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, और जो डिलीवरी बेबी होते हैं, जो डिलीवर हुए होते हैं, वो मर जाती है। इसीलिए डिलीवरी से पहले जो बेबी प्रोड्यूस होता है, 5 महीना 6 महीना जो होता है बच्चा, वो उसको डेथ होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो आपका ट्रेकिया में जो रिंग्स लगा होता है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है। ये रिंग्स हमारे ट्रेकिया में जो लगा होता है वो हमें बचा के रखता है, उसको पिचकने से रोकता है, सपोर्टिव होता है, ताकि हम जो एयर लें, हवा लें अंदर, तो वो रॉड नहीं चिपके आपस में। अगर वो रॉड चिपक जाएगा तो वहीं हम लोग मर जाएंगे। ताकि ये वाला आपका जो ट्रेकिया में रिंग्स लगा है वो हम लोग को सपोर्टिव प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो ट्रेकिया है, वो पाइप है, वो आपस में नहीं चिपके और हम लोग अच्छे से सांस लेते रहे। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का कितना टाइप्स होता है, इसके बीच क्या डिफरेंस होता है, और सबसे पहला हमारा और खास टॉपिक रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका नॉस्ट्रिल से चालू होता है और लंग्स तक खत्म होता है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखें हम लोग पे।